आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर ने अतीक अहमद व अशरफ हत्याकांड पर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या और असद का इनकाउंटर बिल्कुल सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की हिरासत में किसी की मौत होती है तो इसका जिम्मेवार पुलिस होता है। आप पुलिस और मीडिया के बयान पर किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते हैं। समक्ष न्यायालय यह तय करती है कि उस पर लगे आरोप सही है या गलत। असद एक शूटर था और उस पर इनाम घोषित था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य सत्ता के इशारे पर कार्य करने वाली एक एजेंसी होती है। सत्ता के इशारे पर वह काम करती है। अगर वह शूटर था भी तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा क्यों नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं बिहार दर्शन प्रतिनिधि। अभी मैं मौजूद हूँ आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर के पास, और मैं अभी उत्तर प्रदेश में इनकी आज़ाद समाज पार्टी क्या कर रही है इस मुद्दे पे हम इनसे बात करने के लिए जुटे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में असद अहमद की इनकाउंटर हुई। इस इनकाउंटर को लेकर आपकी क्या सोच है? यह सही इनकाउंटर हुई है या गलत? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सत्ता और व्यवस्था को समझता है वो ये समझता है कि ये इनकाउंटर ना सिर्फ फर्जी है बल्कि ये सुनियोजित हत्या भी है। आप इसे इस तरीके से समझे कि इनकाउंटर तो तब कहा जाता है जब कहीं मुठभेड़ होती है। आप जो है कि कोई कानून को मानने वाला आपके सामने सरेंडर करता है और पुलिस के हिरासत में उसकी अगर मौत होती है तो उसका जिम्मेवार पुलिस ही होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये इनकाउंटर फर्जी भी है और सुनियोजित तरीके से इसे हत्या भी कहा जा सकता है। क्या असद अहमद का आपके नज़र में क्या व्यक्तित्व था? मुझे नहीं पता क्या व्यक्तित्व है, लेकिन जो लगातार मीडिया उसको फॉलो कर रही थी, जो दिखाने का प्रयास कर रही थी, ये गलत था। आप ये बताइए कि उसको किसने कहा कि वो अपराधी है? किसी सक्षम कोर्ट ने कहा कि वो अपराधी है? आप पुलिस के बयान पर और मीडिया के सवाल पर किसी को अपराधी साबित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज ना जाने सैकड़ों नेता आज जेल के सलाखों के पीछे होते या तो इनकाउंटर हो गए होते। इसके लिए सक्षम न्यायालय है। सक्षम न्यायालय ये तय करती है कि उस पर लगे आरोप सही है या गलत है। तो उसे तो कहा जा रहा है कि वो भी एक शूटर था जिसका नाम असद अहमद है। तो कहने के लिए ये कौन कह रहा है? आप मुझे बताएं। उस पर इनाम घोषित थी। इनाम घोषित किसने किया था? पुलिस ने किया था। पुलिस राज्य सत्ता का कार्य करने वाली एजेंसी होती है। राज्य सत्ता के इशारे पे वो काम करती है। अगर उसने किसी को घोषित कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो बहुत बड़ा शूटर था। सवाल इतना है कि अगर ऐसा था भी तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा क्यों नहीं दी गई? आपने ये इस तरीके से उसे लगातार फॉलो करा के और उसे सांप्रदायिक रंग देके, मुझे दुख इस बात का उसे लगातार फॉलो करा के और उसे सांप्रदायिक रंग देके मुझे दुख इस बात का है कि आज ना सिर्फ असद और अतीक अहमद की हत्या नहीं हुई है, ये पूरी कानून व्यवस्था की हत्या हुई है। आज जो इस हत्या को या इस इनकाउंटर को जो सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है ये बहुत ही दुखद है और कानून के इतिहास। देखिए भास्कर जी, दो अलग अलग घटनाएं जी। एक घटना है जो असद अहमद की है जिसको इनकाउंटर कहा जा रहा है। दूसरी घटना कहा जा रहा है क्यों? कौन कह रही है? दूसरी घटना है कौन कह रही है? हत्या की घटना है। नहीं, हत्या हो इनकाउंटर हो, कौन कह रहा है? वहाँ की पुलिस प्रशासन कह रही है। पुलिस प्रशासन क्या फाइनल जुरिडिक्शन होता है? फाइनल जस्टिस होता है? पुलिस का काम है किसी भी अपराधी को सक्षम कोर्ट के समक्ष रखना और उसके आरोपों को साबित करने का काम है, ना कि वो तय कर दे कि वो अपराधी है। तब तो फिर जरूरत ही नहीं है किसी भी न्यायालय को लगाने की, कोई कानूनी प्रक्रिया लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने से कोर्ट मान लीजिए, अपने अपराधी घोषित कर दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। आज उसका असद का हुआ है, आप उसे सांप्रदायिक रूप से, कल किसी दलित की होगी, किसी बहुजन की होगी, कल होके जातीय रंग पे लोग हंसेंगे। आज जो जय श्री राम किया जा रहा है, आज जो एक मुस्लिम की हत्या माना, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी जो है
उत्तर प्रदेश से अपराधियों का तो सफाया कर रहे हैं, इतना तो मानेंगे ना। एकदम एकदम सेंगर जैसे उनके बलात्कारी विधायक जो सेंगर साहब थे वो अपराधी नहीं थे, क्योंकि उन पर लगे आरोप पर जो भी गवाह थे वो मारे गए और उसको आज तक ना उसको मिली ना ही। आप देख ले कि एक उन्नाव में जो घटना, रेप की घटना हुई है, आपने इनकाउंटर कर दिया? नहीं किया। आप जातिगत और सांप्रदायिक तरीके और नज़रिए से यूपी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि यूपी पुलिस कितनी बेबस है, जो आज कानून और संविधान का कसम खा के आ रही है, आज उसे शूटर के लिए और शूटर बन के काम करना पड़ रहा है। ये वहाँ की पुलिस की कायरता को दर्शाता है। देखिए, असद की बात अलग हुई, लेकिन अतीक अहमद और उनके भाई जो हैं अशरफ की जो हत्या हुई, उसके पीछे 3 अपराधकर्मियों का हाथ था और उन अपराधकर्मी बिल्कुल गरीब घराने के। ऐसे स्थिति में उनके पास पिस्टल, विदेशी पिस्टल बरामद होना, ये नहीं लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं कोई मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड का एकदम स्पष्ट है।